बंगाल की लड़ाई में किसकी जीत होगी? तमाम सर्वे इस सवाल का जवाब दे रहे हैं। जीत तो ममता बनर्जी की होगी। मोदी की बीजेपी उनके सामने टिक नहीं पाएगी। इधर सर्वे के दावों से उलट बीजेपी एक ही राग अलाप रही है। बंगाल में तो बीजेपी की सरकार बन रही है। देखा जाए तो बंगाल के युद्ध में टीएमसी और बीजेपी के अलावा और भी पार्टियां हैं, लेकिन दिख तो सिर्फ ममता बनर्जी ही रही हैं, वो भी पीएम मोदी और उनके रणनीतिकारों से भिड़ते हुए। ऐसी स्थिति में मेरा बंगाल कांग्रेस की ओर ध्यान गया। दिल्ली में बैठकर इस कांग्रेस के लिए रणनीति बना रहे राहुल गांधी की ओर भी ध्यान गया, और इस ध्यान देने की प्रक्रिया में ध्यान ममता बनर्जी की उस भविष्यवाणी पर भी गया जिसमें उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की राजनीति पर बड़ा अनुमान लगाया है। ममता की उस भविष्यवाणी की डेडलाइन सितंबर का पूरा महीना है। जब मैं इन कड़ियों को एक साथ जोड़ता हूं तो मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है राहुल गांधी के दिल्ली की लड़ाई में ममता साथ देंगी और बंगाल की लड़ाई में ममता के साथ राहुल गांधी होंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं परवीन सानी। दोस्तों, मैं ममता की भविष्यवाणी पे बात रखूं उससे पहले वर्धमान में चुनावी रैली में ममता बनर्जी के उस दावे पर बात कर लेते हैं जिसमें उन्होंने महाभारत के कौरव और पांडवों का जिक्र किया। दोस्तों, पश्चिम बंगाल चुनाव में जैसे जैसे राजनीतिक माहौल गर्मा रहा है, मुख्यमंत्री ममता बनर्जी बीजेपी पर बेहद ही एग्रेसिव होती जा रही हैं। एक के बाद एक दाएं दाएं अटैक कर रही हैं। न सिर्फ बंगाल बल्कि दिल्ली में बीजेपी की राजनीति की नींवें हिलाने वाले दावे कर रही हैं। अब ममता ने टीएमसी और बीजेपी के बीच की लड़ाई की तुलना हिंदू महाकाव्य महाभारत से की है। महाभारत के दो धड़ों को आगे रखकर उन्होंने बीजेपी की ईमानदारी, खासकर पीएम मोदी पर कितनी भारी है, बंगाल के लोगों को सुना दिया। पीएम मोदी का नाम लिए बिना ममता बनर्जी ने कहा, वो कहते हैं कि वो लॉकडाउन लगा देंगे और सबको घरों में बंद कर देंगे। इससे पहले नोटबंदी के दौरान उन्होंने लोगों को लाइनों में खड़ा करवा दिया था। बीजेपी मुझे चोर कहती है, लेकिन मैंने अपनी जिंदगी में वेतन के तौर पर 1 रुपया भी नहीं लिया। मैं तो किसी और के पैसे से खरीदी गई चाय भी नहीं पीती। लॉकडाउन की बात ममता कह रही हैं क्योंकि उन्हें लगता है पेट्रोल, डीजल और घरेलू गैस की किल्लत होने वाली है। ऐसी स्थिति में सरकार कोरोना काल की तरह हाथ खड़े कर देगी, ऐसा ममता बनर्जी ने बंगाल के लोगों के बीच दावा किया। हालांकि सरकार कहती है लॉकडाउन लगने की कोई संभावना नहीं है, वहीं बीजेपी भक्त ये कहते दिख रहे हैं ममता बनर्जी झूठ फैला रही हैं, उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। दोस्तों, जो स्थितियां दिख रही हैं उसके आधार पर ममता बनर्जी कह रही हैं ये अनुमान है, झूठ नहीं। झूठ और अनुमान में अंतर होता है। खैर, ममता बनर्जी को कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि पश्चिम बंगाल में बीजेपी को पॉलिटिकल माइलेज दिलाने के लिए मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार खुलकर साथ दे रहे हैं। इस राय पर ममता बनर्जी इसलिए पहुंची क्योंकि कई जगह पर एसआईआर के नाम पर ममता बनर्जी के वैध वोटरों के वोट काटे गए। ममता बनर्जी ने दावा किया कि तार्किक विसंगतियों के बहाने चुनावी सूचियों से लोगों के नाम जोड़े या हटाए जा रहे हैं। टीएमसी प्रमुख ने उन लोगों को कानूनी सहायता देने का भी वादा किया जिनके नाम सूची से हटा दिए गए हैं। अब इसी बात से खफा ममता बनर्जी कहती हैं ये लड़ाई पांडवों और कौरवों के बीच की लड़ाई जैसी है। बीजेपी कौरवों की तरफ है और टीएमसी पांडवों की तरफ। मैं अपने आयोजकों से कहूंगी कि वो उन लोगों से संपर्क करें जिनके नाम मतदाता सूची से हटा दिए गए हैं और उनके आवेदन जमा करें। इन एप्लीकेशन को ट्रिब्यूनल के सामने पेश किया जाएगा, उन्हें मुफ्त में वकील मुहैया कराया जाएगा। हमारे वकील उनके केस लड़ेंगे। यहाँ गौर करने वाली बात यह है कि अक्सर चुनाव में बीजेपी हिंदुओं से जुड़ी बातों से खुद को जोड़ती रही है। उदाहरण के रूप में बीजेपी खुद को भगवान राम के असली फॉलोवर बताती है। कई राज्यों के चुनाव में भी बीजेपी खुद को राम और विपक्षियों को रावण के रूप में प्रस्तुत करती रही है। 2015 के विधानसभा चुनाव में दिल्ली में महज 3 विधायक के जीतने पर उन्हें ब्रह्मा विष्णु महेश कहकर संबोधित किया गया था। कई मौकों पर बीजेपी खुद को पांडव और विपक्षियों को कौरव भी बताती रही है।
कर्नाटक चुनाव में बजरंगबली का नाम लेकर खूब प्रचार किया गया था। अब ममता बनर्जी ने महाभारत का जिक्र करके बीजेपी वाला दाव खेलकर बंगाल चुनाव में हमला किया है। पश्चिम बंगाल में बीजेपी लगातार ममता बनर्जी पर आरोप लगाती रही है कि वो मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति करती है। इसके अलावा उन पर हिंदू विरोधी होने के भी आरोप लगाती है। ऐसे में ममता ने खुद को पांडव बताकर अपने ऊपर लगे इन आरोपों का भी जवाब देने की कोशिश की है। ममता से पहले 2020 के दिल्ली विधानसभा चुनाव में अरविंद केजरीवाल ने बीजेपी के राम भक्त के जवाब में खुद को हनुमान भक्त बताना शुरू किया था, जिसका उन्हें जबरदस्त फायदा हुआ था। इससे पहले 2017 के गुजरात विधानसभा चुनाव में कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने मंदिरों में जाना शुरू किया था। उन्होंने जनेऊ दिखाकर खुद को ब्राह्मण बताया था। उनके ऐसा करने पर कांग्रेस ने 77 सीटें जीती थी। तो ममता बनर्जी बीजेपी को उसी के दाव से चोट कर रही है और बंगाल चुनाव में ही ममता बनर्जी ने मोदी और उनकी सरकार को लेकर बड़ी भविष्यवाणी कर दी है। ममता बनर्जी ने दावा किया कि केंद्र की बीजेपी सरकार इस साल अगस्त या सितंबर तक गिर जाएगी। अब सवाल है, ममता बनर्जी ने राज्य चुनाव में ये भविष्यवाणी क्यों की है? उनका इशारा किस ओर है? क्या बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के दिल्ली पहुंचने पर ऐसी स्थिति बनेगी? क्या चंद्रबाबू नायडू से उनको संकेत मिल गए? सवाल यह है कि नीतीश क्यों एनडीए का साथ छोड़ेंगे, जबकि वो अपने बेटे निशांत कुमार को बिहार में राजनीतिक तौर पर स्थापित करने में लगे हैं। ऊपर से दिख रहा है कि नीतीश की ओर से सीएम पद की कुर्बानी के बदले निशांत को डिप्टी सीएम बनाया जाएगा। दोस्तों, राजनीति में जैसा दिखता है वैसा होता नहीं। अब सोचिए, जब मेरे जहन में ये बात आ रही है कि 2 से 3 साल में निशांत कुमार खुद को बिहार की राजनीति में स्थापित कर लेंगे। जेडीयू में ऐसी टीम होगी जिस पर बीजेपी के बड़े चेहरों का दबाव काम नहीं करेगा और वो झुकेंगे भी नहीं। क्या यही बात बीजेपी के रणनीतिकार समझ नहीं रहे होंगे? समझ रहे होंगे, इसलिए वो नीतीश की सियासी राह पर कांटे डालने से हिचकेंगे नहीं और ऐसी स्थिति में नीतीश खुद को पलटने के लिए रास्ता ढूंढेंगे। शायद मुझे लगता है विधानसभा चुनाव खत्म होने के बाद ममता बनर्जी नीतीश के साथ चंद्रबाबू नायडू से मिलेगी, इंडिया गठबंधन के साथ आने के लिए तैयार करेगी। अब आप में से कई लोग कहेंगे, ममता बनर्जी तो इंडिया गठबंधन में है ही नहीं, फिर क्यों इंडिया गठबंधन की ओर से नीतीश और चंद्रबाबू नायडू से बात करेंगे? दोस्तों, मैंने आपको शुरू में कहा था, राजनीति में जो दिखता है जरूरी नहीं वैसा ही हो। मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लगता है इंडिया गठबंधन में ना रहकर भी ममता बनर्जी इंडिया गठबंधन के साथ ही है। अब मैं ये क्यों कह रहा हूं? पश्चिम बंगाल को लेकर दिल्ली में राहुल गांधी और कांग्रेस आलाकमान का रुख को भापिए। कांग्रेस ने अभी तक अपने उम्मीदवारों के नाम की घोषणा नहीं की है। राहुल गांधी असम में हेमंता बिस्वा शर्मा के खिलाफ हल्ला बोल रहे हैं, पूरी कांग्रेस वहां है। राहुल गांधी केरलम में चुनावी रैली कर रहे हैं, केरलम में अपनी बात रख रहे हैं, लेकिन बंगाल के मैटर पर वो कूल हो जाते हैं। दोस्तों, कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा से पश्चिम बंगाल में कांग्रेस की उपस्थिति को लेकर सवाल किया तो पता उन्होंने क्या जवाब दिया? बीजेपी हारेगी, बीजेपी सत्ता में नहीं आएगी। उन्होंने जिस अंदाज में कहा उससे ऐसा लगा राहुल गांधी इस वक्त कांग्रेस को उस लेवल पर पश्चिम बंगाल में दालदार नहीं बनाना चाहते जिससे नुकसान ममता बनर्जी को हो। राहुल गांधी को मालूम है, अगर बंगाल में कांग्रेस मजबूती के साथ लड़ी तो फायदा बीजेपी को और नुकसान ममता बनर्जी की टीएमसी को होगा। तो देखा जाए, बीजेपी को हराने के लिए राहुल गांधी अप्रत्यक्ष तौर पर ममता बनर्जी का साथ दे रहे हैं। ऐसे में जब ममता बनर्जी भविष्यवाणी करती है कि अगस्त या सितंबर में केंद्र से बीजेपी की सरकार चली जाएगी, तो हो सकता है नीतीश और चंद्रबाबू नायडू को साथ लेकर बीजेपी की सरकार को हटाकर वो राहुल की अगुवाई में मिलकर केंद्र में इंडिया की सरकार बनवाए। ऐसा हो सकता है क्योंकि राजनीति की दुनिया ऐसी है। आपको क्या लगता है? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही पेज को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।